Our next question related to power series is solve in series about x equal to 2. अब हमने x equal to 2 के about जो है solve करना. So our question is of the type d square y by dx square plus x minus 1 dy by dx plus y is equal to 0. ये हमारी इक्वेशन है जिसको हमने नंबर 1 दिया. नाउ हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमारा डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, बिकॉज हमने ये देखना है कि हमारा यहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है. तो सबसे पहले जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट वो हमारा क्या है 1 है, तो हमें इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम इसको डिवाइड कर देंगे. So now this equation is of the type d square y by dx square plus px dy by dx plus qxy is equal to 0. So हमारी इस टाइप की इक्वेशन है, तो जिसमें हमारे पास px ऑन कंपेयरिंग में है x minus 1 एंड व्हाट इज qx, वो क्या है हमारा इज इक्वल टू 1. px और qx हमारे पास जो फंक्शन है वो x minus 1 एंड 1. अबाउट x इक्वल टू 2 हमने चेक करना है, तो x इक्वल टू 2 पे ये दोनों ही फंक्शन हमारे क्या है डिफाइंड है, ये फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं. सो बोथ ऑफ दिस आर एनालिटिक एट x इक्वल टू 2. जिस पॉइंट पे बोला उस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं. सो दिस फंक्शंस आर एनालिटिक एट x इक्वल टू 2. दिस मींस क्या है हमारा x इक्वल टू 2 इज ए ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन जिसको हमने नंबर 1 दिया. सो हमारा जो पॉइंट x इक्वल टू 2 है px qx जब हमने चेक किया वो हमारे एनालिटिक आए हैं, तो हमारा ये ऑर्डिनरी पॉइंट है. जब ऑर्डिनरी पॉइंट है दिस मींस व्हेन we can apply power series method. So हमारी सीरीज क्या होती है, y is equal to summation n is from 0 to infinity a n x minus alpha the raised to power. Now our alpha is 2. So क्योंकि ये एनालिटिक है, पॉइंट ऑर्डिनरी है, इसमें हमारी सीरीज जो है वो एग्जिस्ट करती है. पावर सीरीज मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो मेरी सीरीज क्या बनगी a n x minus 2 the raised to power n. जब हम इसको ओपन करेंगे, समीशन 0 से स्टार्ट हो रहा है, पहले 0 वाली टर्म, then 1 वाली टर्म, 2, 3 and so on up to infinity. So we have y is of this type जिसको हमने नंबर 2 दे दिया. ये हमारे पास 1 है. Now according to question, so जो मेरी मेन इक्वेशन है वो क्या है नंबर 1 इक्वेशन. उसमें हमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव. सो हम क्या कर रहे हैं बेटे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया. सो a नॉट का डेरिवेटिव 0 बिकॉज कांस्टेंट है. a1 x minus 2 का 1, 2 आगे आ गया 2a2 x minus 2 की रेज़ टू पावर 1 एंड सो ऑन. ये हमारे डेरिवेटिव्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ गए. इसी तरह से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेंगे, और जो हमारा x minus 2 या x minus 2 का होल स्क्वायर है इसको हमने ओपन नहीं करना है, इसको एज इट इज ही हमने रखना है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो पहले सेकंड डेरिवेटिव की, तो मैंने इसको एक ब्रैकेट में रखा है, देन प्लस x minus 1 dy by dx. इसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है, हमारे पास वेक्टर x नहीं आ रहा, क्या आ रहा है x minus 1. तो हम इसको x minus 2 बनाएंगे, बिकॉज जब हमने कंपेयरिंग करनी है तो हमारे पास x minus 2 की फॉर्म में आ रहा है. तो x minus 1 है, जिसमें हम एक minus 1 कर लेते हैं जिससे ये x minus 2 बन जाए. बट अगर minus 1 करेंगे तो प्लस 1 भी करना पड़ेगा. तो मेरा यहाँ पे ये फैक्टर क्या बन गया x minus 2 plus 1. हमने minus 1 और plus 1 किया तो ये बन गया x minus 2 plus 1 एंड डेरिवेटिव कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो ये हमारे सारे जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू लिख दी, प्लस y की वैल्यू हमने ऐसे किस लिख दी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है 0. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो फर्स्ट टर्म जो है हमारी ब्रैकेट में वो ऐसे किस लिखेंगे, पर जो सेकंड टर्म जिसको हमने मैनेज किया था उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बार x minus 2 को सारी टर्म के साथ लिखेंगे, एक बार जो हमारे पास 1 बच गया उसके साथ सारी टर्म को लिखेंगे. देखो हमने 1 के साथ ये सारी टर्म इंट्रोड्यूस की है, एंड लास्टली जो हमारी थर्ड टर्म है एंड दिस इज इक्वल टू 0. ये हमारा करने का पर्पस ये है बिकॉज वी नो इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू कंपेयरिंग. तो कंपेयरिंग में हम x minus 2 को ओपन नहीं करेंगे, जो उसका स्केलर क्यूब है हम उसकी ही लाइक पावर्स को कंपेयर करेंगे. इसीलिए हमने यहाँ पे x minus 2 फैक्टर बनाया पहले, और जो एक्स्ट्रा था 1 उसको अलग लिख लिया, सो दैट अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम कंपेयरिंग कर सकते. सो आफ्टर दिस नाउ इक्वेटिंग टू 0 वेरियस पावर ऑफ x minus 2. तो ये ध्यान रखना बेटे, x की पावर्स नहीं कंपेयर करेंगे, x minus 2 की पावर्स कंपेयर करेंगे.
तो सबसे पहले x माइनस 2 की 0 जिसको हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, फिर x माइनस 2 की 1, x माइनस 2 की 2 एंड सो कंपेयरिंग करके our main purpose is to solve for a0, a1, a2, a3, a4 एंड सो। तो आप देखो अब सबसे पहले कांस्टेंट टर्म हमारी कौन सी आ रही है 2a1, सेकंड ब्रैकेट में चेक करेंगे, पहले भी ये फैक्टर बाहर आ रहा है इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया a1 और लास्ट टर्म में क्या आ गया a1। सो वी हैव थ्री टर्म जो है हमारी विदाउट x माइनस 2 फैक्टर, यू कैन से कांस्टेंट टर्म, जिससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे a2, बिकॉज मैंने आपको बताया था वी सॉल्व ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ a0 एंड a1। हो सकता है a1 की वैल्यू आ जाए, पर हम इसको क्वेश्चंस को a0 और a1 की फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। सो वी आर सॉल्विंग फॉर a2 इन फॉर्म ऑफ a0 एंड a1। नेक्स्ट स्टेप, अब कौन सा कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, x माइनस 2 raised to power 1। उसकी टर्म चेक करते हैं, देखो फर्स्ट ब्रैकेट में चेक करेंगे पहले ओनली 6a3, सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 2 की टर्म क्या है a1 और इसमें क्या है 2a2 एंड इसमें हमारे पास क्या आएगा a1। सो ये हमारी है x माइनस 2 की 1 2 3 टर्म्स हमारे पास ये आ गई। और हम ये भी ध्यान रखने हैं कि जो हमारी राइट हैंड साइड पे है वो हमारा 0 है, कोई टर्म नहीं है, अदरवाइज हम राइट हैंड साइड पे भी ऑन कंपेयरिंग उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज लिखेंगे। नाउ वी हैव a3, a1 एंड a2, दिस मींस नाउ वी सॉल्व फॉर a3। हमने यहाँ से a3 की वैल्यू निकाल ली जो a1 और a2 की फॉर्म में आई है, बट वी नो व्हाट इज a2, सो a2 की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके अवर a3 क्या है इन a form of a0 and a1। so our main purpose is to solve in a0 a1 की फॉर्म में all constants। next step is to compare x minus 2 is here। अब इसमें देखते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में देखो ये वाली टर्म है 12a4, सेकंड ब्रैकेट में दिस टर्म क्या हो जाएगा 2a2, सेकंड में क्या है 3a3 और लास्ट में क्या है a। तो मेरे पास ये टर्म्स आ गई x माइनस 2 की स्क्वायर। नाउ इसमें से किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम a4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो a2 और a3 की फॉर्म में आ गई हमारे पास, हमें a2 की वैल्यू भी पता है a3, तो हमें इन टर्म जो हमने वैल्यूज निकालनी है वो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो a2 और a3 की जो वैल्यूज है हमने वहाँ पे फाइंड की है सब्स्टिट्यूट करनी। अगेन देखिए हमारे पास रिजल्ट a4 किसमें आया है a0 एंड a1। सिमिलरली वी कंपेयर फॉर x माइनस 2 की क्यूब, तो क्यूब में यहाँ से आगे देखेंगे कैसे, इससे आगे जो टर्म आएगी इसमें कौन सी टर्म आएगी स्क्वायर वाली, ये ऑलरेडी बाहर पड़ा है, इससे आगे वाली टर्म पड़ेगी। देन वी सॉल्व फॉर a5। नाउ सो ऑन, ऐसे ही ये हमारा प्रोसेस होता जाएगा। नाउ वी हैव टू डू पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, जिसको हमने पावर सीरीज की फॉर्म में लेट किया था इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें a0 a1 a2 की वैल्यू हमने फाइंड की है, a3 की a4 की वो वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वी हैव a0 y is equal to a0 a1 x minus 2 plus a2, दिस इज वैल्यू ऑफ a2। ये ध्यान रखना है जो साथ में फैक्टर आ रहा है x minus 2 की स्क्वायर प्लस a3 x minus 2 की क्यूब प्लस a4 x minus 2 की 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही हम वैल्यूज की फाइंड करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे जो सारी सीरीज है वो a0 और a1 की फॉर्म में ही आ रही है, तो हमने क्या किया a0 वाली टर्म सेपरेट कर ली और a1 वाली सेपरेट कर ली। तो a0 में पहला हमारा कोएफिशिएंट 1 आया, फिर क्या आया -1/2 x minus 2 की स्क्वायर, उसके बाद क्या आया x minus 2 की क्यूब बाय 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली हमारी क्या आ जाएंगी a1 वाले कोएफिशिएंट्स की जो टर्म्स आ जाएंगी। सो आवर क्वेश्चन मेनली क्या आ गया, जो y है हमारा ऑन सॉल्विंग इन द फॉर्म ऑफ a0 एंड a1। सो आवर मेन स्टेप जो क्या है अबाउट x इक्वल टू 2 चेक करेंगे, भी ऑर्डिनरी पॉइंट है अबाउट x इक्वल टू 2, तभी हमारी सीरीज जो है आगे x माइनस 2 की पावर में बनेगी। फिर जब हमारी सीरीज बन जाती है बेटे डेरिवेटिव्स के बाद कंपेयरिंग भी हम x माइनस 2 की फॉर्म में करेंगे। जब हमारे कंपेयरिंग कर रहे हैं जो वैल्यूज आ गई उसको कोशिश करेंगे a0 की फॉर्म में, अगर नहीं पॉसिबल है तो a1 की फॉर्म में। देन सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 ली है, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज पावर सीरीज मेथड फॉर ऑर्डिनरी पॉइंट।